हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो वर्णन किया है वो ये, सब लोग मेरे पीछे दोहराइए इस श्लोक को। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरानां परा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री राधा और कृष्ण के समवेत अवतार स्वरूप बंगाल में नवद्वीप नदिया में प्रकट हुए और जिन्होंने वैश्विक हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन का जयघोष किया, उन्होंने 5 तत्वों का वर्णन किया है। आराध्य हमारे कृष्ण हैं, वो भी कृष्ण जब वृंदावन में हैं और गोपियों के द्वारा उपासित जिस विधि विधान से कृष्ण प्रसन्न हुए, उस भाव से हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना चाहेंगे। ये संपूर्ण प्रमाण श्रीमद् भागवत के ऊपर आधारित है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये अमल प्रमाण है। और अंतिम लक्ष्य क्या है? हम प्रेम की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सामान्य हिंदू धर्म के अंतर्गत 4 प्राप्य जो लक्ष्य हम इनके विषय में सुनते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर हम लोगों को एक पंचम पुरुषार्थ दिया है, और वो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। प्रेम धन बिना व्यर्थो दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोरे देह प्रेम धन। तो ये प्रेम का धन सर्वश्रेष्ठ धन है और इसके बिना जीवन व्यर्थ है। इस बात को स्पष्ट करने और प्रकट करने श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत के आधार पर प्रेम की परिभाषा ब्रजभूमि वृंदावन के गोपियों के लीला के माध्यम से हमें प्रस्तुत किए हैं।
तो आप सभी लोग यहाँ पर 3 दिवसीय ये श्रीमद् भागवत के श्रवण करने का यज्ञ में भाग ले रहे हो। यज्ञ का अर्थ है कि हम आहुति दें। जैसे प्रातःकालीन अरुणोदय की वेला में गोवर्धन इको विलेज के अंतर्गत भी 6 बजे यज्ञ होगा। आप लोगों में से कई लोग ने आज अटेंड भी किया होगा। तो उस यज्ञ के अग्नि में घी की आहुति होती है। तो यह श्रीमद् भागवत का यज्ञ है। इसमें हम लोग आहुति दे रहे हैं, अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अपने समय का, अपनी चेतना का, अपने ध्यान का, अपने मन का। और जब हम अपने मन को इस शब्द ध्वनि में समर्पित करेंगे तो ये श्रीमद् भागवत की शब्द ध्वनि जब हमारे कर्णरंध्रों के माध्यम से हमारे हृदय के अंतःकरण को स्पर्श करेगा तो जिस प्रकार औषधि दवा शारीरिक रोग को दूर करता है, वैसे ही ये श्रीमद् भागवत की शब्द ध्वनि हमारे मानसिक रोगों और पीड़ाओं को दूर करने की क्षमता और सामर्थ्य रखता है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में जितनी लीलाएं हैं, हर लीला के अंदर किसी विशेष औषधि की भांति हमारे मन के एक विशेष पीड़ा को दूर करने की क्षमता है। एक विशेष चिंता, समस्या, अनिश्चितता को समाप्त करने की क्षमता और सामर्थ्य है। इसीलिए जब 12 स्कंद हम क्रमशः सुनते हैं तो अनायास ही, बिना प्रयास किए ही जीवन के और मन के कई समस्याओं का समाधान अनायास हो जाता है। और हर कथा के साथ साथ उस कथा का एक श्रुति फल भी निर्धारित किया गया है। और केवल इस कथा को सुनने मात्र करने से हमारे अंदर ये परिवर्तन आता है और कई कई इच्छाओं की पूर्ति होती है, जो श्रीमद् भागवत के श्रुति फल के रूप में वर्णन किया गया है। एक और उदाहरण हम देते हैं। जैसे घर पर आप लोग अपने किचन के अंदर किसी जो माउस ट्रैप होता है, चूहे को पकड़ने के लिए आप कुछ यंत्र रखते हो, तो तब जाकर चूहा उसके अंदर आकर फंसता है। तो कहा गया है कि श्रीमद् भागवत भी एक ऐसा ट्रैप है, एक ऐसा यंत्र है, जहाँ भागवत की कथा आरंभ हो जाती है और जब भागवत की कथा का प्रसारण और भागवत की कथा का पूरी तरह निमग्न होकर श्रवण की प्रक्रिया आरंभ होती है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण को हम इस भागवत रूप यंत्र के अंदर पकड़ लेते हैं और वो हमारे हृदय में बद्ध हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को हृदयबद्ध करने का ये सर्वश्रेष्ठ रूप है, प्रक्रिया है। इसे कहते हैं श्रीमद् भागवत। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णव शोषणं नृणां यदुत्तम श्लोक यशो नुगीयते। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं नित्य नूतन सुरम्य आकर्षक हैं और भगवान श्री कृष्ण ने जो वाणी अर्जुन को सुनाई उसे कहते हैं भगवद गीता। भगवद गीता सुनने के पश्चात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होने के लिए तैयार हो गए। और भगवद गीता के 5 मूल विषय हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। लेकिन उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने विषय में अधिक जानकारी नहीं दी। तब श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विस्तारित लीलाओं का, गुणों का और उनकी शक्ति का वर्णन करता है। भगवद गीता में केवल 700 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता के श्रोता रहे अर्जुन और श्रीमद् भागवतम के श्रोता रहे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, अर्थात अर्जुन के पौत्र। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी, कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जिन्होंने ये श्रीमद् भागवत लिखी है जो यहाँ ऑल्टर पर हमने अभी आरती की, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई श्रीमद् भागवतम
बहुत ही ऐतिहासिक इस दृष्टि से है क्योंकि 1966 तक जब प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना नहीं की, पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा में भागवत उपलब्ध नहीं थी। श्रीमद् भागवत केवल संस्कृत और हिंदी में ही उपलब्ध थी। तब प्रभुपाद जी ने उसे जब अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया तो विश्व ने प्रथम बार श्रीमद् भागवत के इस रहस्य को समझा। जब प्रभुपाद जी 1966 में न्यूयॉर्क गए 40 रुपये अपने जेब में लेके 70 वर्ष की आयु में, तब वहाँ पर उनको कुछ हिप्पी लोग मिल गए। एक उनमें नौजवान था जिसका नाम प्रोफेसर हॉवर्ड था, और उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आप प्रतिदिन आप अपने हाथ से टाइप करते हो अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स, चाहे तो मैं टाइप कर देता हूँ, मैं बहुत फास्ट टाइपिस्ट हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उनको कुछ दे दिए, एक लिस्ट ऑफ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनके पास, 2-4 पन्ना दे दिया। अगले ही दिन टाइप करके वो ले आए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, अरे तुम तो बहुत फास्ट टाइपिंग करते हो। तो उन्होंने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, आपके पास जितने मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगे उसको सब मैं टाइप कर दूंगा। तो प्रभुपाद जी उनको कमरे के अंदर लेके गए और कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा संदूक रखा था। प्रभुपाद जी ने संदूक खोला, अंदर इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स खचाखच भरे हुए थे, प्रभुपाद के हस्तलिखित, हैंड रिटन। उसको देख के प्रोफेसर हॉवर्ड घबरा गए। उन्होंने कहा, स्वामी जी दिस इज लाइफ टाइम ऑफ टाइपिंग, ये तो पूरे जीवन भर का टाइपिंग है। प्रभुपाद ने कहा, नो, सेवरल लाइफ टाइम्स, क्योंकि अभी जो देख रहे हो ये तो मैं श्रीमद् भागवत का लिख ही रहा हूँ। भागवत प्रकाशित करने के पश्चात में महाभारत, उसके बाद रामायण और वेदांत सूत्र और 108 उपनिषद, जितने वैदिक वाङ्मय का संपूर्ण इतना विशाल अपार सागर तुल्य धनराशि है, उसको सब मैं विश्व के समक्ष प्रकाशित करना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की विशेष इच्छा थी और उनकी कृपा से हम अंग्रेजी भाषा में श्रीमद् भागवत को समझ पाए, और तब जाकर अलग अलग भाषाओं में अब लगभग पूरे विश्व में इस्कॉन ने 80-85 भाषाओं में श्रीमद् भागवत, भगवद गीता और उन ग्रंथों को अनुवाद कर दिया है। तो प्रभुपाद जी 1964 में अमेरिका जाने से पूर्व शांतिपुर बंगाल में गए और वहाँ पर अद्वैत आचार्य जी से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे अपने पाश्चात्य देश की इस यात्रा में सफलता दें। तब अचानक उनके गुरु भाई प्रभुपाद जी को मिले और कहा कि स्वामी महाराज, हमने सुना है कि आप अमेरिका जा रहे हो। प्रभुपाद जी विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़े और कहे, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रहा है, मैं दास बन के उनके साथ जा रहा हूँ। ये शिला प्रभुपाद का भाव था कि मैं केवल एक दास हूँ। तो 18 जो मुख्य पुराण हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। 6 सात्विक पुराण, 6 राजसिक पुराण और 6 तामसिक पुराण। तो इसलिए इसको समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवद गीता के अनुसार हर बद्ध जीव के अंदर 4 कमियां हैं, 4 समस्याएं हैं। हम लोग सभी के अंदर ये 4 कमियां क्या हैं? वी ऑल हैव टेंडेंसी टू कंट्रोल, हम जगत को नियंत्रित करना चाहते हैं। दूसरा, वी ऑल हैव टेंडेंसी टू कंज्यूम अनलिमिटेड एंजॉयमेंट, असीमित मात्रा में भोग करने की इच्छा है। तीसरा, वी हैव इंटेंस डिजायर टू कन्विंस अदर्स ऑफ आवर ओपिनियन, दूसरों को अपने मत के विषय में हम प्रबल करना चाहते हैं। और चौथा, हम सभी एक दूसरे के साथ compete करना चाहते हैं। स्पर्धात्मक वृत्ति से प्रेरित होकर हम दूसरों को पराजित करने में ही अपने जीवन की सफलता को मानते हैं। तो भगवद गीता इसका मूल्यांकन करके निष्कर्ष निकालता है कि ये 4 बड़े वहम हैं, ये दोष हैं, इसको अपने जीवन से उतारना होगा, निकालना होगा। और इसीलिए यहाँ वर्णन आता है कि सामान्य समाज में हम देखते हैं कि कई कॉरपोरेट ट्रेनर्स हैं,
कई लाइफ कोच हैं और कई साधु संत हैं। तो ये कॉरपोरेट ट्रेनर भी लेक्चर देते हैं, लाइफ कोच ये भी लेक्चर देते हैं, और हम लोग जो है सैफरन पैर का हम भी लेक्चर देते हैं। तो हर एक का मार्केट क्या है वो भी समझना आवश्यक है, क्योंकि सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। तो इसलिए समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो कॉरपोरेट ट्रेनर है वो आपको बताएगा कि धंधा कैसे करें, व्यवसाय को कैसे बढ़ाएं। जो लाइफ कोच है वो थोड़ा पारिवारिक एंगल को भी लेके आएगा और कहेगा कि वर्क लाइफ बैलेंस, थोड़ा आप परिवार को भी और बाकी अपने दूसरे उत्तरदायित्वों को भी कैसे आप संभालो। तो एक केवल व्यवसाय, दूसरा व्यवसाय के साथ साथ परिवार, लेकिन दोनों की सीमा क्या है? वो केवल मृत्यु तक का ही आपको समर्थन कर सकते हैं, केवल जीवन काल में। लेकिन जो साधु संत महात्मा, जो मॉन्क कैटेगरी में जो आते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की श्रेणी में आते हैं, जो गीता, भागवत, वेद, पुराण इत्यादि जो विषय वस्तु है, ये आपको जीवन काल में संतुलित जीवन जीते हुए मृत्यु के आगे कैसे प्लानिंग करो, ये भाव और ये भविष्यवाणी, ये योजना केवल वैदिक शास्त्रों के अंदर है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का क्षेत्र मृत्यु से आगे चलता है, इट गोज बियॉन्ड डेथ। तो बाकी सारी शिक्षा पद्धति आपको जीवन भर की प्लानिंग में सहायता करेगा, लेकिन ये जो भागवत सुनने आप लोग बैठे हो, ये आपको सबसे पहले मृत्यु के आगे आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस लक्ष्य को निर्धारित करके वर्किंग बैकवर्ड्स आपको मृत्यु का क्षण कैसे निकालना चाहिए, और फिर वर्किंग बैकवर्ड्स जीवन भर की तैयारी कैसी करनी चाहिए, जिससे मृत्यु के क्षण आप कृष्ण का चिंतन करो और तत्पश्चात कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सको। तो ये तीनों की दृष्टिकोण से सबसे संपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ ये भाव इसमें दिया गया है। तो इसलिए ये न केवल जीवन की तैयारी है, लेकिन जीवन के बाद, जीवन के अंत में, मृत्यु के पश्चात की तैयारी भी यही है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण भाव यहाँ वर्णन किया गया है। अभी मैं हाल ही में दुबई में एक प्रोग्राम दे रहा था और वहाँ पे मैं वर्णन कर रहा था कि एक किसी हमारे मित्र, किसी सज्जन को मिले प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में मिलते मिलते विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते हैं। तो उन्होंने विजिटिंग कार्ड दिखाया और विजिटिंग कार्ड में उनका नाम था और नाम के नीचे उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा था। तो उसमें लिखा था PhD BF। तो ये भ्रमित हो गए, बोले यार BF क्या है? तो बोले PhD बट फेल। तो बोले यार ये अजीबोगरीब क्वालिफिकेशन है, कभी सुना ही नहीं, तो इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा क्या करें, पिताजी की बड़ी अभिलाषा थी कि मैं PhD करूं, क्योंकि हमारे कॉलोनी में कई लोग PhD थे, क्योंकि हमारे कई कजिन PhD थे। तो इस प्रकार सामाजिक दबाव के अंतर्गत कई लोग भौतिक शिक्षा के मार्ग पर चलते चले जाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा बाद में मैं औकात समझ गया, इसलिए मैं जो है ड्रॉप आउट हो गया। लेकिन सोचा कि जब कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाऊंगा तो लोग पूछेंगे ये कैसे घुस गया यहाँ, तो इसलिए मैंने सोचा PhD लगा देता हूँ। लेकिन सत्य को व्यक्त करने के लिए आगे BF भी लगा दिया। और सच बताऊं तो अधिकांश लोगों को लगता है ये PhD BF जो है PhD के आगे का कोई डिग्री है। आप प्रथम व्यक्ति हो जो पर्दाफाश कर रहे हो। तो इसलिए ज्ञान बड़ा आकर्षक है। पूरा विश्व इस बात का ऐलान करता है कि
एजुकेशन इज द की। लेकिन एजुकेशन शब्द लैटिन के एडुकारी से आता है, जिसका अर्थ है टू ब्रिंग आउट दैट विच इज विद इन। जो हृदय के अंतःकरण में स्थित है उसको प्रकाशित करना ही शिक्षा का मूल केंद्र है, मूल भाव है। आगे तो श्रीमद् भागवत को हम इस प्रकार से देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में अलग अलग राजाओं की सूची आती है और अलग अलग कैरेक्टर इसमें आते हैं, और उनके शिक्षाओं से हम देखते हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार जीना चाहिए जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण के देह से तुलना की गई है। प्रथम और दूसरा स्कंद श्री कृष्ण के चरण कमल, तृतीय स्कंद उनके जंघा, चतुर्थ पांचवा स्कंद उनका नाभिस्थल, छठा सातवां स्कंद उनका वक्षस्थल, और इस प्रकार दशम स्कंद भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल। तो ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत भगवान का विग्रह है और भगवान के विग्रह से अभिन्न है। तो भगवान मछली के रूप में आते हैं, उनको क्या कहते हैं? मत्स्य। जब कछुए के रूप में आते हैं क्या कहते हैं? जब आधे नर और आधे सिंह के रूप में आते हैं क्या कहते हैं? वैसे ही भगवान जब किसी बुक के रूप में, ग्रंथ के रूप में प्रकट होते हैं उनको कहते हैं श्रीमद् भागवतम। तो आगे ये दिया गया है, ये पूरा वर्णन जो कि श्रीमद् भागवत के संपूर्ण प्रथम स्कंद से लेकर 12वां स्कंद किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण साक्षात विद्यमान है और भागवत के अलग अलग विषयों का इसमें वर्णन है। तो ये कई विषय आपको इस स्लाइड पर दिखेंगे जिसको समझने के लिए बारंबार सुनना और पढ़ना पड़ता है। तो कई बातें नहीं भी समझ में आए, चिंता न करें, हम लोग आगे चलते चले जाएंगे। श्रीमद् भागवतम अंग्रेजी भाषा में प्रभुपाद जी ने जो किया ये बड़ा चमत्कारी है। प्रभुपाद जी को संस्कृत में, आप राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे तो कृष्ण शंकर शास्त्री द्वारा प्रकाशित संस्कृत में श्रीमद् भागवत है, जो हर श्लोक के पीछे 15 अनुवाद और तात्पर्य दिए गए हैं। देयर आर 15 कमेंट्रीज फॉर एवरी श्लोका। तो उस 15 अनुवाद और तात्पर्य को लेकर प्रभुपाद जी बैठते थे और प्रभुपाद जी के अनुवाद करने का समय होता था। पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में घूमते हुए, रात्रि को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते थे। तो ट्रांसलेशन अर्थात उच्चारण, ट्रांसलिटरेशन इसको कहते हैं, फिर संधि विच्छेद करना हर शब्द का, फिर उसका अनुवाद करना, सिनोनिम ढूंढना, ट्रांसलेशन, वाक्य को योजना बनाना, और फिर जाकर प्रभुपाद जी उसको तात्पर्य देते थे। मतलब एक शब्द, एक श्लोक आपको जो दिख रहा है भागवत का, लेकिन उस श्लोक के अंदर ये 5 श्रेणियों का प्रमुख काम है। सो इट इज हार्ड वर्क। किसी भी संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद लेकर उसके ऊपर टिप्पणी करना, उसके पीछे बहुत कठोर परिश्रम है, और जब तक हम समझते नहीं वो क्या है, हम कभी समझ में नहीं पाएंगे कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस अंग्रेजी भाषा में उसको देकर किया क्या। अच्छा, एक और रोमांचक बात, 1955 से 1965 के बीच प्रभुपाद जी ने केवल प्रथम स्कंद का अनुवाद और तात्पर्य दिया। 10 years it took only for one canto। और 1966 से 77, 11 वर्ष के बीच प्रभुपाद जी ने दूसरे स्कंद भागवत से लेकर दशम स्कंद 13वें अध्याय तक अनुवाद और तात्पर्य दे दिया। चैतन्य चरितामृत आदि मध्य अंत लीला दे दिया, और कई दूसरे छोटे ग्रंथ दे दिए जो कि अकल्पनीय है। तो इसलिए प्रभुपाद जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित होकर ये कार्य कर पाए, और 18,000 श्लोकों को उन्होंने इस प्रकार हम सभी के समक्ष प्रकाशित किया। कथा आती है कि श्रील प्रभुपाद जी जब गृहस्थ थे,
1922 में सबसे पहले उल्टा डंगा जंक्शन रोड कलकत्ता में वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले और 21 फरवरी 2022 को इस्कॉन उस उल्टा डंगा जंक्शन लेन को म्यूजियम के रूप में पूरे विश्व को समर्पित कर रहा है। बहुत बड़ा फंक्शन कलकत्ता में है। जैसे ही प्रथम बार सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को देखे कहते हैं, यू आर एन इंटेलिजेंट यंग मैन, यू शुड प्रीच दिस नॉलेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो तुरंत प्रभुपाद जी को आदेश मिल गया। 1933 में प्रभुपाद जी ने उनसे दीक्षा ली। 1944 में उन्होंने बैक टू गॉडहेड मैगजीन आरंभ किया। 55 में वो वानप्रस्थ लिए और 1966 में इस्कॉन की स्थापना किए। 1977 में प्रभुपाद जी गोलोक धाम गमन किए। लेकिन प्रभुपाद जी जब गृहस्थ थे और जब कलकत्ता में थे, उनके घर के फर्स्ट फ्लोर पर कई लोग जो गौड़िया मठ के थे, वो लोग अपना संस्कृत हरिनामामृत व्याकरण सीखते थे। उनको सिखाते थे सरस्वती ठाकुर के दूसरे शिष्य, जिनका नाम था डोल गोविंद शास्त्री। तो प्रभुपाद जी गृहस्थ के रूप में कभी आकर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में जो सीढ़ियाँ थी वहाँ बैठकर जप करते थे। तो एक दिन प्रभुपाद जी बैठकर जप कर रहे थे। डोल गोविंद शास्त्री आए, उनके बगल में बैठे और बोले, मैंने अभी लेक्चर दिया, पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। पूरे विश्व के कोने कोने में प्रचार होगा। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण के नाम का कैसे होगा, समझ में नहीं आता। प्रभुपाद जी उठे, 2 कदम नीचे उठे, फिर मुड़े, डोल गोविंद शास्त्री को संकेत करते हुए कहते हैं कि अगर महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की है तो अवश्य सिद्ध होगा। फिर 2 कदम उतरे, फिर मुड़े, फिर डोल गोविंद शास्त्री को देखकर कहा, भविष्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरण कमलों में समर्पित कोई मूर्ख व्यक्ति इस कार्य को अवश्य सिद्ध करेगा। और फिर प्रभुपाद जी और 2 कदम नीचे उतरे। तब डोल गोविंद शास्त्री, जो कि सरस्वती ठाकुर के ही शिष्य थे, उनको लगने लगा कहीं वो व्यक्ति मैं तो नहीं। फिर प्रभुपाद जी मुड़े, फिर डोल गोविंद शास्त्री को संकेत करके कहते हैं, वो व्यक्ति आप नहीं होंगे। तो जब डोल गोविंद शास्त्री इसको सुने, उनको लगा, अरे अभय बाबू को क्या लगता है वो करेंगे? वे तो संभव ही नहीं है, क्योंकि वो तो दिन रात केवल बिजनेस व्यवसाय का ही सोचते रहते। तो उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर पाता कि प्रभुपाद जी भविष्य में चलकर, जिन्होंने इतना समय गृहस्थ आश्रम में निकाला, वो एक वैश्विक क्रांति मचाने वाले हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने वाले हैं। ए रूपया चंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गांधी पड़ेला संसारे। ये संसार जो कि जेल की तरह है, इस संसार रूपी जेल से निकालकर हमें भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन धाम तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व ये श्रीमद् भागवत और भगवान का हरिनाम करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई वर्ष पहले मैं एक जेल में लेक्चर दे रहा था। आप लोग में से कई लोग कभी जेल नहीं गए होंगे, लेकिन मैं कई बार गया हूँ, जाता रहता हूँ कथा करने, क्योंकि हम लोग का मार्केट 5 स्टार होटल से जेल पूरा रेंज में है। तो जब मैं लेक्चर दे रहा था तो सामने करीब 500 कैदी बैठे थे। ये पूना का येरावाड़ा जेल है, बड़ा प्रसिद्ध जेल है, और काफ़ी वो एक दृष्टि से श्रेष्ठ जेल माना गया, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम मर्डरर लोग ही आते हैं वहाँ पर। और 500 लोग बैठे हुए थे। और जेल प्रोग्राम मुझे बड़ा पसंद है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑडियंस गारंटीड रहता है, बिना विज्ञापन के, बिना एडवर्टाइजमेंट के। तो 500 लोग कथा सुन रहे थे। तो मैं कीर्तन किया, कथा किया, और उसके बाद पूछा किसी को कोई प्रश्न है क्या। एक कैदी ने हाथ उठाया, बोला मुझे प्रश्न पूछना है। तो मैंने कहा पूछो। वो कैदी कहता मैं स्टेज के ऊपर आकर पूछूंगा। तो मैं घबरा गया, बगल में कमिश्नर साहब खड़े थे। मैंने कहा ये कौन व्यक्ति है और स्टेज पे क्यों आना चाहता है? तो कहता है इसने 12 मर्डर किया है। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूँ क्या? उन्होंने कहा चिंता मत करो, आने दो उनको। तो वो स्टेज पे आए और स्टेज पे आके उन्होंने
कहा कि आप हरे राम को हरे रामो कैसे कह रहे हो? पुराण में तो हरे राम कहा गया है। और सारे कैदी जोर जोर से ताली बजाने लगे कि अपने बीच भी पंडित बैठा हुआ है। और फिर मैंने उसको उत्तर देने के पश्चात फिर उससे पूछा कि भाई इतनी भरी जवानी में आप इतना मर्डर करके आ गए, ये कैसे हो गया? बोले क्या करें, जब हृदय के अंदर क्रोध का आवेश होता है तो मेरी विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है और मैं पागल सा हो जाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कृष्ण का ही अरेंजमेंट है कि मैं जेल में आया, क्योंकि जेल में हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम दिया जाता है कुछ करने का। तो बोले मुझे काम दिया गया है ब्रेल भाषा में ग्रंथ को अनुवाद करने का, फ्रॉम हिंदी टू ब्रेल लैंग्वेज। तो बोले और कौन सी बुक मुझे मिली है? भगवद गीता एज इट इज बाय प्रभुपाद। उसको वो ब्रेल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे थे। और फिर कुछ ही दिनों में वहाँ पूरे येरावाड़ा जेल में ज़बरदस्त प्रीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और वहाँ कम से कम 15-20 लोग 16 माला कर रहे थे। मैं काउंसलर नहीं था उनका, इतना साहस नहीं था। तो वहाँ पर लोकल किसी ने उत्तरदायित्व लिया था और ये कर रहे थे। तो वास्तव में जैसे प्रथम स्कंद भागवत इस कॉन्सेप्ट्स, हिस्ट्री, कैरेक्टर्स और बैक स्टोरी, तो इस ग्रंथ के आधार पर पूरी क्रांति मचती है, परिवर्तन आता है। तो प्रथम स्कंद का ये प्रथम श्लोक हम लोग सब मिलकर बोलेंगे। पहला लाइन मैं बोलूँगा, उसके पीछे पीछे आप दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयाति तरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वरान् तेने ब्रह्म हृदया आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। दिखने में श्लोक जटिल है, अर्थ बड़ा सरल है। आप लोगों का रहने का अपना घर है, उसका अपना एड्रेस है। आप लोग घर में रह सकते हो तो भगवान नहीं रह सकते क्या? तो ये प्रथम श्लोक में कहा है कि भगवान भी अपने एक घर में रहते हैं, उस घर का नाम है गोलोक वृंदावन। और हम लोग जो यहाँ पर हैं, क्या हम यहाँ से गोलोक वृंदावन की यात्रा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी आध्यात्मिक मार्ग के क्षेत्र में उतरता है तो मैं कहता हूँ कि कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी शास्त्र हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, जू हो, जो भी हो, चाहे नए नए न्यू एज फिलॉसफीज हो, सारे जितने भी आध्यात्मिक मार्ग हैं वो क्या है? टूरिज्म इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। टूरिज्म इंडस्ट्री में आप क्या करते हो? एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल। टूरिज्म इंडस्ट्री टेक्स केयर ऑफ योर बॉडीज ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी टेक्स केयर ऑफ योर सोल्स ट्रैवल। तो इसलिए आध्यात्मिक मार्ग अर्थात क्या हम अपनी आत्मा को अपनी वांछित स्थान पहुंचा सकते हैं? तो ट्रैवल करने के दो तरीके हैं। एक, मैं मेक माई ट्रिप में जाकर मैं चॉइस के साथ बुक करूं और दूसरी जगह जाऊं। दूसरा, मैं कोई गड़बड़ घोटाला करूं और पुलिस आके गिरफ्तार करे और फिर वो अपनी गाड़ी में ट्रैवल कराए। तो दोनों ट्रैवल है। तो प्रश्न उठता है कि हम कौन सा ट्रैवल प्रेफर करते हैं? तो सारे शास्त्र यही बता रहे कि भैया मुजरिम की तरह यहाँ वहाँ बहुत बार आपको हथकड़ियों के साथ
लेके गए हैं, अब उससे दूर होकर अपनी योजना बनाइए कि आगे कैसे आपको चलना है। तो इसलिए तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, अर्थात ये भौतिक जगत जहां पर हम अभी हैं, तो ये 5 स्थान में पहला क्या है? मेक माई ट्रिप में पहला प्रश्न क्या पूछता है? स्टार्टिंग पॉइंट, आपको कहाँ से ट्रैवल करना है? व्हाट इज योर बोर्डिंग पॉइंट? मुंबई, ठीक है। कहाँ जाना है? कलकत्ता। तो दूसरा डेस्टिनेशन। तो आध्यात्मिक मार्ग में भी मेरी चेतना अभी कहाँ है? नंबर 1। दूसरा, मुझे कहाँ लेके चलना है? डेस्टिनेशन। तीसरा, व्हाट शुड बी माई एक्सपीरियंस इन डेस्टिनेशन, वहाँ अनुभव क्या होना है? चौथा, कौन सा मार्ग मैं अपनाना चाहता हूँ? व्हाट पाथ आई वॉन्ट टू टेक। हम डायरेक्ट कलकत्ता जा सकते हैं, वाया दिल्ली जा सकते हैं, वाया यहाँ से जा सकते हैं, कई मार्ग चुन सकते हैं। और पांचवा, व्हाट आर द ऑब्स्टकल्स इन द जर्नी, इस यात्रा में कौन कौन से अड़चने बाधाएं आएंगी। कोई भी आध्यात्मिक मार्ग ले लो, ये केवल 5 पॉइंट ही उसके अंतर्गत हैं। बेवकूफ़ी करके लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मारकाट करते रहते हैं धर्म के नाम पर। अरे टूरिज्म इंडस्ट्री इतना फूल रहा है, फल रहा है, कोई व्यक्ति कलकत्ता जा रहा है, कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क जा रहा है, कोई व्यक्ति ज़ूरिक जा रहा है, किसी को झगड़ा है क्या? जिसको जहाँ जाना है जाओ। तो इसलिए जैसे आप चॉइस करोगे उसके अनुसार, ये 5 पॉइंट में से एक पॉइंट का भी उसके अंदर का पॉइंट बदल जाए तो धर्म का नाम बदल जाता है। तो वैसे ही हिंदू धर्म के अंदर भी ये 5 पॉइंट के अंतर जो अलग अलग दूसरे पॉइंट निकलते हैं, उसमें से कोई द्वैत, कोई अद्वैत, कोई वैष्णव, कोई शैव, ये वो हर प्रकार के पंथ इसमें से निकलते हैं। तो इसलिए प्रमुख बात यह है कि इस जगत में हम लोग हैं और भगवान के धाम की यात्रा करना आरंभ नहीं करना चाहते, उसके पीछे क्या कारण है? हम उस धाम को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हम भगवान के धाम की ओर यात्रा करने की इच्छा क्यों नहीं कर पा रहे? उसके पीछे कारण है अहंकार। और इस अहंकार ने हमें इस तरह वशीभूत कर लिया कि हम सभी को लगता है मैं ही ब्रह्मांड का केंद्र हूं। तो इसलिए आध्यात्मिक मार्ग क्या, ये श्रीमद् भागवत हम क्यों सुन रहे हैं? जिससे हम अपने नेत्रों के ऊपर के कैटरैक्ट को निकाल सकें। और जब कैटरैक्ट निकलेगा तब समझेगा कि ब्रह्मांड का केंद्र मैं नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र कृष्ण है। आई एम नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, द वर्ल्ड इज नॉट मूविंग एज पर माई विल, द वर्ल्ड इज मूविंग एज पर हिज विल। कहने के लिए छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसको अनुभव करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। इसलिए टू बी दैट विच इज नॉट इज कॉल्ड माया। माया का अर्थ है भ्रम, है कि नहीं? तो इसलिए इस अहंकारवश स्वरूप में हमको लगता है कि मैं केंद्र हूं, ये माया है, ये भ्रम है। आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर, आई एम द प्रोप्राइटर, मैं भोक्ता हूं, मैं नियंत्रक हूं, ये माया है। इसलिए मैं जब डिज्नीलैंड गया था और एक भक्त मुझे लेके गए थे, उस समय 2011-12 की बात है। मैंने कहा मैं डिज्नीलैंड में जाके क्या करूं? बोले यार जीवी प्रोजेक्ट में काम आएगा। तो उसको थोड़ा कनेक्शन दिखा रहा था वो। तो फिर मैं पहुंच गया वहाँ पर। तो एक जगह हम लोग बैठे थे, 3D का वो इफेक्ट चल रहा था। तो हम लोग अपने सीट पर बैठे हैं, पूरा थिएटर अंधेरा हो गया और 3D में वहाँ से दिखाया कि एक आदमी चलता हुआ आ रहा है और पीछे पीछे उसके एक सांप रेंगता हुआ उसके पीछे जा रहा है। तो 3D में बड़ा भयंकर लग रहा था, वो सांप पीछे पीछे आ रहा है और हम लोग को लगा अरे देखो भैया पीछे देखो। और अचानक बिना किसी चेतावनी के वो सर्प जो है आक्रमण करता है, लेकिन वो सांप इतने झटके से आक्रमण करता है और 3D इफेक्ट के कारण सीधा वो सांप का मुंह हमारे ऊपर आ जाता है। तो ऐसा लगा कि स्क्रीन के बाहर सांप आ गया और मेरे ऊपर आ गया। तो मैं झटका के बोला अरे बचाओ, हरि बोल। तो मेरे साथ जो दोस्त था मुझे थपथपा के कहता है प्रभु ये माया है। आपको लग रहा है ये सांप है, लेकिन है नहीं। उसी प्रकार दुर्योधन
दुर्योधन, योधन मीन्स टू फाइट, दुर मीन्स रॉन्ग कॉज, दुर्योधन मीन्स वन हु इज ऑलवेज फाइटिंग फॉर द रॉन्ग कॉज। दुर्योधन अर्थात जो हमेशा इसके लिए युद्ध कर रहा था अपने अहंकार को बचाने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि हस्तिनापुर में, दिल्ली में समर में, ग्रीष्म ऋतु में बड़ी गर्मी होती है, लेकिन दुर्योधन गर्मी में भी अपने ऊपर किसी को छतरी लेने नहीं देता था। क्यों? वो कहता था मेरे ऊपर कोई नहीं हो सकता, छतरी भी नहीं। इतना उसके अहंकार की पराकाष्ठा थी। तो इसलिए तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। तो अब आगे कहते हैं दूसरे श्लोक में। तो पहला श्लोक था श्रीमद् भागवत का विषय कौन सा है? भगवान। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द श्रीमद् भागवतम? द सब्जेक्ट इज कृष्णा, द सुप्रीम। देयर इज अ प्रॉस्पेक्ट बीइंग गिवन। अरे यू हैव ट्रैवल्ड लोकली, ट्रैवल इंटरनेशनली ऑल्सो। तब तो जाकर लोग बाहर का टिकट लेते हैं, वीज़ा लेते हैं। अगर कोई भारत के अंदर ही घूमते घूमते प्रसन्न है तो फिर इतने सारे टूरिज्म कंपनी का कैसे चलेगा? तो इसलिए भागवत में आपको प्रस्ताव दिया जा रहा है कि भैया मृत्यु के आगे आप एक और यात्रा ले सकते हो, वो है वैकुंठ, अर्थात वो स्थान जहाँ कोई कुंठा नहीं, चिंता नहीं, भगवान का धाम। और उसके विषय में और जानकारी कैसे मिलेगी? ये है श्रीमद् भागवत, द बुक विच इज डिस्क्राइबिंग दिस। सेकंड श्लोका। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदि अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो ये श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जो हर प्रकार के कैटव धर्म का तिरस्कार करता है और जो वास्तविक रूप से वेद्य वस्तु है भगवान, उनका ज्ञान कराता है। इसे सुनकर हृदय में शुद्धिकरण होगी और हर प्रकार का शुभ जीवन में प्रकट होगा। महामुनि वेदव्यास ने स्वयं उत्तरदायित्व लिया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं वेदव्यास के रूप में प्रकट होकर उन्होंने श्रीमद् भागवत के ग्रंथ का संकलन किया। और जो भी इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करेगा सद्यो हृदय अवरुध्यते, तत्क्षण, क्षण भर में हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। शृण्वत श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। श्रीमद् भागवत को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। कैसे? श्रद्धा से, नित्यम, प्रतिदिन, स्वचेष्टितम, चेष्टा के साथ। जब इस प्रकार हम भागवत के ग्रंथ का श्रवण पठन करेंगे तब भगवान विशते हृदय, भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। वास्तविक शांति की अनुभूति हम करेंगे। प्रोग्राम करने जा रहा था बंबई में, मैंने देखा बगल में एक बहुत बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स था और उसमें लिखा हुआ था सुख शांति अपार्टमेंट्स अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो हम सभी के सुख और शांति की कल्पनाएं निरंतर ऐसी परिस्थिति में रहती है। लगता है कि बस अगले मोड़ पर सुख है, उसके अगले मोड़ पर शांति है, और इस प्रकार पूरा जीवन चलता चला जाता है। यहाँ पर एक प्रस्ताव दिया जा रहा है कि भाई एक दूसरा तरीका है कि आपने अपने जीवन में कई व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित किया है, कई वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित किया है, कई पदों के साथ, कई संस्थाओं के साथ, कई कई भावनाओं के साथ आपने संबंध स्थापित करके बहुत कुछ जूझ लिया है, अनुभव कर लिया है।
अब जीवन में एक बार श्री कृष्ण के साथ भी संबंध स्थापित करके देखिए कि उसके आदान प्रदान में क्या मिलता है। भगवान एक प्रस्ताव दे रहे हैं, इज गिविंग जस्ट अ प्रपोजल। सब आजमा लिया, हमको भी आजमाओ भैया, इतना बड़ा रिस्क फैक्टर तो नहीं है, क्या बुरा होगा, है कि नहीं। तो ये कह रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण के साथ जो संबंध स्थापित करे उसके जीवन में कैसी क्रांति मचती है। आगे अब इस भागवत का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कोई कहेगा हाँ लेकिन मैं तो वास्तव में ना सारे वेदों को पढ़ना चाहता हूँ, सारे वेदों को पढ़ूंगा, वो वेदों को पढ़ने के बाद फिर मैं स्वयं निष्कर्ष निकालूंगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया इतना समय है क्या आपके पास? अगर इतना समय नहीं है, जो लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि हम किसी निष्कर्ष पे आना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन, समरी, काम की बात बताओ, पते की बात बताओ, तो यहाँ कह रहे हैं संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का सार तत्व, पका हुआ फल अगर वेद वृक्ष की भांति हैं तो इस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। अगर भागवत समझ लिया, सुन लिया, जान लिया, आंतरिकरण करके अपने जीवन में उतार लिया, तो फिर आपको जीवन में अन्य किसी ज्ञान के वेदों के आधार पर आवश्यकता नहीं। सब लोग बोलिए, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो कह रहे हैं कि ये वेदों का पका हुआ फल वास्तव में हम सभी के लिए बड़ा पूजनीय है। और श्रीमद् भागवत को पीने के लिए क्या करना है? केवल ध्यान पूर्वक मग्न होकर श्रवण कीजिए और धीरे धीरे श्रवण करके हृदय में परिवर्तन आएगा। आगे भागवत के प्रवक्ता शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हुए तीसरा श्लोक दूसरे अध्याय का कहते हैं, यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतितीर्षितम तमो अंधम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तो श्रीमद् भागवत सुनाया गया वेदव्यास के पुत्र व्यास शुकदेव गोस्वामी के द्वारा। तो उनको यहाँ प्रणाम कर रहे हैं कि सारे अंधकारमय तम को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले उनके वचनों ने पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरह कृतार्थ किया। संसारिणाम करुणयाः, उन्होंने कृपावश ये ज्ञान लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के ही प्रथम अध्याय में 6 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। ये 6 महत्वपूर्ण प्रश्न नैमिषारण्य में उपस्थित ऋषि मुनियों ने सूत गोस्वामी से पूछे। सूत गोस्वामी ने शुकदेव गोस्वामी के मुख से ये भागवत सुनी थी, तब जाकर उन्होंने इसका विस्तारित व्यक्तीकरण किया। तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे श्रेष्ठ इस जगत के लिए क्या है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा, सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पीछे मूल कारण क्या था? चौथा, भगवान अलग अलग पुरुष अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, गोलोक धाम में हैं, लेकिन ये भौतिक जगत का निर्माण किसने किया?
तो भगवान महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भौतिक जगत का निर्माण भी वही करते हैं। लेकिन भौतिक जगत का निर्माण करने के बाद भगवान इन जीवों को भूल नहीं जाते, उनको बारंबार आकर्षित करने के लिए फिर लीला अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं कि भाई बेटा, आप घर छोड़ के चले गए, लेकिन पिता आपकी राह देख रहे हैं गोलोक में, आ जाइए। तो इसलिए लीला अवतार वो हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करने आते हैं। और फिर कहते हैं कि भगवान जब अपनी लीला समाप्त करके गए, तब धर्म ने किसका आश्रय लिया। इस प्रकार तो 1.1.9 तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है। 9वें श्लोक में कहते हैं, मुनयः साधु पृष्टोहम, मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा में प्रसीदति। 1.1.9 ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे मुख्य बात है कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत में ये 6 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, जो आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर उपस्थित थे। व्हाट इज द अल्टीमेट गुड, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, व्हाई कृष्णा अपीयर्ड, व्हाट आर द पुरुषावतारास, व्हाट आर द लीला अवतारास, एंड वेयर डिड धर्मा टेक शेल्टर। तो ये जो प्रश्न मुख्य हैं, और इन प्रश्नों के आधार पर उत्तर को ही भागवत कहा गया है। तो इसलिए कोई भी जीवन में परिवर्तन कब आता है, जब हम उचित प्रश्न पूछें। तो हमें अपने जीवन में कैसा प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे मृत्यु के पश्चात भी मैं सनातन जीवन किस प्रकार जी सकूं, उसके विषय में जब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, तब भागवत हमारे लिए रेलेवेंट होने लगता है। अगर आपके मन में प्रश्न है कैसे कमाऊं, कैसे मैं पॉलिटिकल पावर प्राप्त करूं, कैसे मैं सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करूं, ये सब प्रश्नों के उत्तर के लिए कई दूसरे भौतिक उपन्यास, भौतिक ग्रंथ हैं, भौतिक विषय है, ये इसके लिए रेलेवेंट नहीं है। भागवत उनके लिए रेलेवेंट होने लगता है जो जीवन के आगे, मृत्यु और मृत्यु के आगे कल्पना करने लगता है कि भाई मृत्यु का भी प्लानिंग किया जा सकता है। अभी तक तो मुझे लगा केवल लाइफ का ही प्लानिंग हो सकता है। तो जिन लोगों को अपने डेथ की प्लानिंग में इंटरेस्ट है, ये भागवत उनके लिए है। और पूरी इस्कॉन संस्था बनाई गई है टू हेल्प पीपल विथ प्लानिंग फॉर देयर डेथ। दैट इज द ओनली पर्पस। मंदिर के विग्रह को देख के ये समझेगा नहीं आपको, लेकिन हम लोग का असली धंधा यही है। इसलिए हम लोग इस संस्था में आए हैं, बिकॉज वी आर सीरियस अबाउट solving the problem of death. We are convinced death is a solvable problem. और इसलिए सामाजिक रूप में हम लोग इतने स्पष्ट रूप से बोलते नहीं, लेकिन भागवत में जो आ गए उनको तो असली बताना ही पड़ेगा। बाकी लोगों को लगता है ये तो नाचते हैं, गाते हैं, अच्छा प्रसाद बांटते हैं, गोविंदास बढ़िया चलता है, लेकिन हमारा मूल विषय क्या है? ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेथ। तो इसलिए ये प्रश्न यहां से उठता है कि भाई हमने सब कुछ प्रयास किया, अब क्या हम ये भी प्रयास कर सकते हैं क्या? द क्वेश्चंस बिगिन फ्रॉम देयर। मैं एक प्रोग्राम में लेक्चर दे रहा था, लेक्चर के बाद मैंने किसी को पूछा प्रश्न है क्या? एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया और कहा मेरा प्रश्न था, लेकिन अब वो आंसर हो गया है। मैंने कहा क्या प्रश्न था भाई, बता दो।
कहा मैं पूछने वाला था आपका लेक्चर कब खत्म होने वाला है। मैंने कहा भैया इसके आगे कोई प्रश्न है तो बताओ। तो इसलिए भागवत के स्टार्टिंग में ही ये कह दिया, मुनयः साधु पृष्टोहम। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। भवद्भिर लोक मंगलम, इससे लोक कल्याण होगा। क्यों? कृष्ण संप्रश्नो। हम पति के रूप में हमारा कुछ धर्म होगा, पत्नी के रूप में कोई धर्म होगा, पुत्र पुत्री के रूप में धर्म होगा, किसी कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में धर्म होगा, कोई बिजनेस इन्वेस्टर के रूप में धर्म होगा, पॉलिटिकल लीडर के रूप में धर्म कोई हमारा धर्म होगा। हमारे कई कई अलग अलग प्रकार के धर्म या ड्यूटीज हैं। लेकिन जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, जैसे अप्रैल मई इस साल में कितने लोगों ने शरीर छोड़ दिया। किसी के पास धन हो या धन न हो, इट डिड नॉट मैटर। व्हेन डेथ कम्स यू हैव टू रेस्पॉन्ड। लेकिन जब मृत्यु होती है तब प्रश्न उठता है, फिर तो शरीर बदल गया, परिस्थिति बदल गई, तो ऐसा कोई धर्म या ड्यूटी है क्या जो चाहे परिस्थिति बदलने पर भी वो न बदले? उसको कहते हैं सनातन धर्म। अर्थात कृष्ण सनातन है, आत्मा सनातन है। आत्मा का कृष्ण के प्रति ड्यूटी, धर्म सेवा का है, प्रेम का है, उनको संतुष्ट करने का है। ये सनातन है, इसलिए इसको कहते हैं सनातन धर्म। और इस सनातन धर्म को बनाए रखने के लिए हम पुनर् अपने हृदय के अंदर इस भाव को जागृत कर रहे हैं। तो सारे शास्त्र, चाहे गीता हो, भागवत हो, वेद हो, ये केवल किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? लव अफेयर को तोड़ने पे। कई बार जवानी में किसी जवान युवक युवती का प्रेम का कुछ सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, लव अफेयर। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और दूसरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को पूछते हैं, यार ये अफेयर को तोड़ना है, ये रिलेशनशिप को तोड़ना है, कैसे करना है बताइए। तो वैसे ही ये जो लव अफेयर है, इसको तोड़ना है। वो क्या है? जीव, प्रकृति, भगवान। तो जीव अर्थात जो आत्मा है, उसका वास्तविक संबंध भगवान के साथ है, लेकिन अभी प्रकृति के साथ अफेयर चल रहा है। तो हम प्रकृति को देखकर, भौतिक जगत को देखकर आविष्ट हो गए, आकर्षित हो गए, उसके साथ लगे हुए हैं। और ये सारा सिलसिला कि कैसे हम अपने आवेश को, अपने इस भयंकर जो नशा है, उस प्रकृति के प्रति उसको तोड़ें और भगवान के प्रति हम समर्पित करें। एक बार प्रभुपाद के पास एक रिपोर्टर ने आके प्रश्न किया, स्वामी जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड? ये ब्रह्मांड का किस तरह से और किस कारण से प्राकट्य हुआ है? प्रभुपाद ने कहा, द वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड फॉर एंजॉयमेंट, भोग के लिए। रिपोर्टर मुस्कुराने लगी। प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारा नहीं, कृष्ण का। भोग किसका? कृष्ण का। उनके संतोष के लिए ये जगत तैयार किया गया है। तो इसलिए ये 6 प्रश्नों को अगर हम देखें, भक्ति, भगवान और भागवतम, ये 6 प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। आगे सीड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। भागवतम का मूल जो प्रश्न थे, इसका परिवेश क्या था? श्रीमद् भागवत का इतिहास क्या था? श्रीमद् भागवत के श्रोता परीक्षित, इनका इतिहास क्या था? श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता शुकदेव गोस्वामी, इनका इतिहास क्या था? शुकदेव गोस्वामी विरक्त संत, वैराग्य चूड़ामणि और महाराज परीक्षित, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट, दोनों के बीच मिलन कैसे हुआ? 1:4-12। तो इस सुंदर श्लोक में सूत गोस्वामी को सारे नैमिषारण्य के ऋषिगण प्रश्न पूछ रहे हैं। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये
य उत्तम श्लोक परायणा जना जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम। तो प्रश्न उठता है कि भाई परीक्षित महाराज इतने बड़े सम्राट थे जिनके ऊपर इतने जीव आश्रित थे, उन्होंने अचानक अपने जीवन का पलायन करने के लिए वो गंगा के तट पर क्यों बैठ गए? कुछ तो कारण होगा। तो फिर इतिहास बताना आरंभ करते हैं। सबसे पहले कहते हैं व्यासदेव जी बद्री का आश्रम में बैठकर सारे वेद लिख डाले, लेकिन व्यासदेव सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद लिखने के पश्चात भी बड़े असंतुष्ट थे। 1:4:30 तो 30वें श्लोक में व्यासदेव जी के असंतोष का वर्णन कर रहे हैं। तथापि बत में दह्यो हि आत्मा चैवात्मना विभू असंपन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तम। व्यासदेव असंतुष्ट थे। कहा कि आपने मुझे जो जो कहा है नारद मुनि, मैंने सब कर डाला, सारे शास्त्र लिख डाले, मैं कर्तव्य परायणता का इतना ज्वलंत उदाहरण हूं, लेकिन फिर भी इतनी श्रेष्ठता, इतनी निपुणता, इतनी कला का प्रदर्शन और सफलता के बाद भी व्यक्ति असंतुष्ट हो सकता है क्या? हमने तो सुना था नेम, फेम, सक्सेस, एक्सपर्टीज, ये सब मिलने पर सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो व्यासदेव जी की विशेषता थी कि बड़े पारदर्शी निर्मल चरित्र वाले थे। इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अपने हृदय के वास्तविक असंतोष को व्यक्त करने के लिए तैयार थे। इसके लिए नम्रता की आवश्यकता पड़ती है। सफल होने पर भी अपनी असमर्थता को व्यक्त करना बहुत कठिन है। तो व्यासदेव जी की ये विशेषता थी। जब उन्होंने व्यक्त किया आई एम स्टिल डिससैटिस्फाइड, आई हैव टू बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक, मुझे पारदर्शी रूप से व्यक्त करना होगा। लोग आके कह रहे हैं अरे व्यासदेव जी आपने क्या अपने ग्रंथ लिख डाले, आपकी जय हो जय हो। सामाजिक दृष्टि से तो हमें इतना लोग बड़ा चढ़ा के रखे हुए हैं, लेकिन मैं जानता हूं अंदर कितना बैंड बजा हुआ है। मैं व्यक्त करना चाहता हूं कि बताइए इसका उपाय क्या है। तो नारद मुनि अगले श्लोक में 31 वर्ष में कहते हैं, जो ये भागवत के श्लोक के बड़े शक्तिशाली हैं, तो आप भी थोड़ा उत्साह के साथ इन श्लोकों को सुना बताएं। और प्रभुपाद जी ने इस तरह कह दिया कि इंग्लिश में लिखवा दिया, जिससे जिसको संस्कृत नहीं भी आती वो भी बोल सकता है, और संस्कृत नहीं भी आती, व्याकरण नहीं भी आती, तो आपको केवल रिपीट करना है। सब बोलिए। किं वा भगवता धर्म न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां त एव हि अच्युत प्रिय। नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव जी आपने जो कुछ लिखा, संस्कृत में लिखा, पारंगत विद्वान की तरह लिखा, श्रेष्ठ अलंकारों का प्रयोग किया, संस्कृत के विपुल विद्वत्ता में आपसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं, लेकिन आपने एक ही कमी छोड़ दी। क्या? आपने अपने विषय के रूप में भगवान श्री कृष्ण की बारंबार स्तुति नहीं की। और क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नहीं की? क्योंकि आत्मा तो कृष्ण के साथ नित्य शाश्वत संबंध में जुड़ा हुआ है। जब तक उस संबंध में स्थित नहीं रहेगा, वो जैसे जल बिना मछली। तो इसलिए आप अब सारे 17 पुराणों के बाद 18वां पुराण ऐसा लिखो जिसका एक शब्द, एक अक्षर भी केवल भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद में रमा हो। और तब जाकर 1:5:11 बड़ा श्रेष्ठ उन्होंने आदेश किया कि व्यासदेव जी, अगर श्रेष्ठ अलंकृत संस्कृत व्याकरण भाषा का प्रयोग करके कोई विषय लिखा जाए, लेकिन उसमें कृष्ण का गुणानुवाद न हो, इसके ठीक विपरीत अन्य किसी भी टूटे फूटे व्याकरण और भाषा के साथ कृष्ण की स्तुति हो,
तो वो कृष्ण की स्तुति वाला विषय हृदय को स्पर्श कर जाता है, वो संतोष का कारण बनता है। तो इसलिए अगर आपको भाषा का ज्ञान नहीं, आपको भाषा पर नियंत्रण नहीं, न लिख पाते हो न बोल पाते हो, लज्जा शून्य होकर केवल कृष्ण की स्तुति करो, उस स्तुति में ही वास्तविक संतोष सन्निहित है। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अबद्धवत्तपि नामान्यनन्तस्य यशोऽन्कितानि या शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। ये फाउंडेशनल श्लोक था प्रभुपाद का भागवत को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए। इसमें यह कहा गया है कि अबद्धवत अपि, अर्थात अगर किसी भाषा का पूरा ज्ञान न भी हो, टूटी फूटी भाषा में भले क्यों न हो, लेकिन कृष्ण की स्तुति करने का प्रयास प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। तो प्रभुपाद ने कहा, इंग्लिश में नॉट बी माई फर्स्ट लैंग्वेज, डजंट मेक एनी डिफरेंस, आई शुड मेक एन एफर्ट टू राइट इन इंग्लिश। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो आरंभ के दिनों में जो लिखा प्रथम स्कंद, उसमें इतना इंग्लिश एडिटिंग परफेक्ट नहीं था, बिकॉज इंग्लिश वॉज नॉट हिज फर्स्ट लैंग्वेज। लेकिन उनके साथ जो लोग जुड़े, भक्त लोग जुड़े, सब अमेरिकन थे, इंग्लिश वॉज देयर फर्स्ट लैंग्वेज। तो उन लोगों ने फिर उसको एडिट किया। तो एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य एडिट करके लेके आए, और प्रभुपाद जी ने लिखा था श्री श्री राधा कृष्ण। तो उनके एडिटर शिष्य ने एक श्री को कट कर दिया। प्रभुपाद ने कहा, एक श्री को क्यों कट किया? तो एडिटर ने कहा, श्री श्री रेपिटिशन है। प्रभुपाद ने कहा, व्हेन आई राइट इन योर लैंग्वेज एडिट मी, व्हेन आई राइट इन माई लैंग्वेज यू कांट एडिट मी। तो प्रभुपाद जी के पास ऐसे ऐसे शिष्य आए जिन्होंने इतना सुंदर एडिटिंग करके, जितने एडिटर थे इंग्लिश एडिटर 10th स्टैंडर्ड फेल थे। मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, कई लोग उनमें से, लेकिन उनके पास केवल प्रभुपाद जी के आदेश को पालन करने की इच्छा थी, उससे हर प्रकार की शक्ति उनको प्राप्त हुई, है कि नहीं? इसलिए प्रभुपाद जी जब लंदन पहुंचे तो लंदन में उनको किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी व्हाई हैव यू कम टू लंदन, आप लंदन क्यों आए हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा, अंग्रेजों ने पिछले 300 वर्षों में भारत से हीरा सोना चांदी मोती सब चुरा चुरा के ले गए, लेकिन भारत का सबसे बड़ा अनमोल रत्न भगवत गीता चुराना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आया हो। तो उस दिन से आज तक इस्कॉन ने 1966 से लेकर आज तक पूरे विश्व में 50 करोड़ भगवत गीता वितरित कर दिए हैं। 50 करोड़ भगवत गीता। एक लोकल ट्रेन में मैं गीता किसी को दिखाया तो उसने कहा, ये गीता फ्री में दे रहे हो ना? मैंने कहा क्यों भैया, 70 रुपये का कॉस्ट है, फ्री में क्यों? उसने कहा, अरे कृष्ण ने अर्जुन को गीता फ्री में सुनाई, फ्री में सुनाई और आप लोग कमा रहे हो। मैंने कहा देखिए सर, कृष्ण ने अर्जुन को गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई, ये बंबई है, 70 रुपये ट्रांसपोर्ट चार्ज है। तो प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता का अनुवाद करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया, विश्व के कोने कोने में ये बटा हुआ है। रशिया में जब कम्युनिस्ट साम्राज्य चल रहा था, वहां भी भगवत गीता प्रभुपाद का पहुंच गया था। लोगों ने हाथ से उसको अनुवाद कर करके उसके कॉपीज बना के बांटे। और जब कम्युनिस्ट साम्राज्य समाप्त हुआ, तो उसके पहले जब केजीबी सबसे डरती थी 3 चीज से, रॉक एंड रोल, कोका कोला एंड हरे कृष्णा, है कि नहीं? तो उस समय एक पीएचडी साइंटिस्ट थे जो गीता में कुछ इंटरेस्ट लेने लगे थे। केजीबी को
पता लग गया कि इतने बड़े बायोटेक्नोलॉजी वाले PhD गीता पढ़ रहे हैं, हरे कृष्णा वाला। तो पकड़ लिया उनको, अपने KGB हेडक्वार्टर्स में ले जाके इंट्रोगेशन करने लगे। भरपूर इंट्रोगेशन किया, 4-5 घंटा। और इंट्रोगेशन ऑफिसर जो था उसको गीता कंठस्थ थी। वो गीता का हर चैप्टर में से प्रश्न पूछ रहा था जानने के लिए इसको कितना पता है। वो साइंटिस्ट जो कि जस्ट थोड़ा बहुत माला स्टार्ट किया था, इस्कॉन में इंटरेस्ट थोड़ा ले रहा था, वो KGB ऑफिसर के उत्साह को देखकर इतना प्रभावित हुआ, बोला यार ये गीता के वितरण को रोकने के लिए इतना एक्सपर्ट बन गया, तो गीता सीखने के लिए मुझे कितना होना चाहिए, सोच के वो इस्कॉन में ज्वाइन हो गए। आज भक्ति विज्ञान गोस्वामी महाराज हमारे सन्यासी हैं। वो आज भी कहते हैं मेरे इस मार्ग में शिक्षा गुरु हैं KGB, पथ प्रदर्शक और शिक्षा गुरु, उनकी प्रेरणा से हम इसमें उतरे। तो इसलिए यहाँ पर जब नारद मुनि ने व्यासदेव जी को ये आदेश किया, तब व्यासदेव जी उनको लिखने लगे। और तब नारद मुनि अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखिए, मैं अपने पूर्व जन्म में अपनी माता के साथ था, 5 वर्षीय अबोध बालक, कुछ भक्ति वेदांतियों की सेवा में लगी थी। मैं भी उनकी सेवा करते करते कभी कथा सुन लेता था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उन महात्माओं की कृपा मिली। उस कृपा के कारण मेरे हृदय के अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया कि जब सर्प के आक्रमण से मेरी माता का देहांत हुआ, मैं 5 वर्षीय अबोध बालक बिना किसी आश्रय के आत्मविश्वास नहीं खोया। तदा तदहमीशस्य भक्तानां शम अभीप्सतम अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। मैं उत्तर दिशा में चलता चला गया, भगवान को खोजते हुए, पूर्ण विश्वास के साथ कि भगवान अपने भक्तों के शुभ चिंतक हितैषी हैं। जीवन में जो परिस्थिति आती है वो भगवान केवल अपने भक्त को अपने निकट, अपने बलिष्ठ भुजाओं के प्रेममय आलिंगन में लगाने के लिए ऐसा हस्तक्षेप कर रहे हैं, इस बात का मुझे विश्वास था। और तब नारद मुनि ने व्यासदेव जी को आदेश दिया। व्यासदेव जी भागवत लिखना आरंभ किए। अनथ उपशमम साक्षात भक्ति योग मदोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहितम। और ये श्रीमद् भागवत के श्रवण और पठन से सारे अनर्थ नष्ट होते हैं। तब जाकर 7वां अध्याय आरंभ होता है, जहाँ पर अश्वत्थामा, जो कि समस्त कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सब समाप्त हो चुके, दुर्योधन और अश्वत्थामा जीवित हैं। अश्वत्थामा ने पूरे पांडव कुल के बचे कुचे जितने भी चिन्ह थे उनको समाप्त करने के लिए द्रौपदी के पुत्रों को समाप्त किया। और तत्पश्चात अर्जुन उनको पकड़ के लाए। और अब विवाद उठा था। द्रौपदी कह रही थी क्षमा करो, गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है। युधिष्ठिर ने भी कहा क्षमा करो। भीमसेन कह रहे थे नहीं, इसको समाप्त करो। कृष्ण कह रहे थे समाप्त करो। और अर्जुन दोनों द्वंद्व के बीच में फंसे हुए थे, करना है तो क्या करना है। तो इसलिए न्याय और कृपा, न्याय और कृपा, दंड और क्षमा, इन दोनों के बीच जीवन में निरंतर द्वंद्व चलता चला जाएगा। देयर विल बी इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मर्सी एंड पनिशमेंट, फॉरगिवनेस एंड जस्टिस। और इसको लेके हम सभी के कई संबंध, कई बार परिवार में, संस्थाओं में, संबंधों में जर्जर होने लगते हैं। एक कहता है छोड़ो ना, क्या जाता है, अरे छोड़ो नहीं, पहले भी ऐसे ही छोड़ा था, तब जाकर ये हुआ था। तो इसलिए कई बार जब हम लोगों के निर्णय लेने की क्षमता में चुनौती आती है तो हमको लगता है यार ये परिस्थिति में आज मेरे सामने कृष्ण होते, लाइफ कितना इजी हो जाता। कृष्ण सामने खड़े होते, मैं पूछ लेता कृष्ण क्या करे बता दो यार, आपसे ऊपर दूसरा तो कोई है ही नहीं, आपने अगर निर्णय दे दिया हम फॉलो कर लेंगे। तो इसलिए भागवत के आरंभ में ही ऐसी लीला आ रही है जहां कृष्ण सामने खड़े हैं और उनके चारों तरफ कंफ्यूजन चला हुआ है।
तो कृष्ण कहना चाहते हैं मैं स्वयं भी विद्यमान रहूं, लेकिन निर्णय लेने का उत्तरदायित्व भक्त का है। और वो निर्णय कैसे ले? वो आंतरिक रूप से अपने आप को शुद्ध करे, तब जाके विवेक शक्ति तीव्र होती है। देन द डिसीजन मेकिंग पावर बिकम्स वेरी वेरी क्लियर। तो तब जाकर अर्जुन विचार करते हैं, मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कहा गया है जो आप भागवत सुन रहे हो, जो शब्द आप सुन रहे हो, यू विल लर्न ओनली 25% फ्रॉम द वर्ड्स। आप कोई किताब पढ़ते हो या सुन रहे हो तो केवल 25% आप इससे समझोगे। सेकेंड 25%, दूसरा एक 25% आप दूसरे भक्तों का संग करके, आदान प्रदान करके, चर्चा करके सीखोगे। जैसे आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप में कर ही रहे थे, सुनील जी ने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था, सब लोगों को भेज के प्रश्न वगैरह पूछना। दैट इज द सेकेंड 25%। द थर्ड 25% यू विल लर्न व्हेन यू अप्लाई दैट नॉलेज। जब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे तो तीसरा 25% सीखोगे। और जो लास्ट 25% केवल समय के साथ ही सीखोगे। तो इस प्रकार महाभारत में बताया गया है हाउ डू वी लर्न, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ऐसा नहीं कि एक ही साथ सब हम समझ सकते हैं। तो इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि श्री कृष्ण वहां सामने थे, लेकिन अर्जुन ने मनन किया, प्रार्थना की, और तब जाकर विवेक शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने ऐसा उपाय निकाला कि अश्वत्थामा का दंड भी हो और उसकी जान भी न लेनी पड़े। तो अश्वत्थामा की जो मणि थी, उस मणि को उन्होंने ले लिया, और उस मणि को लेने के कारण, उस पराजय के कारण, उस अपमान के कारण वो उसके लिए मृत्यु के तुल्य था, लेकिन साथ साथ उनका जीवन भी उन्हें रहने दिया। इस प्रकार आगे फिर जब कृष्ण द्वारका की ओर जाने का प्रयास करने लगते हैं, तब कुंती महारानी उनके पीछे पीछे आकर उनको रोकती है, और कुंती महारानी कृष्ण से विनम्र निवेदन करती है कि आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। 1:8-18। तो कुंती महारानी अब तक भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में थीं। अब कुंती महारानी श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिर अवस्थितम। हे कृष्ण, आप पर हम आश्रित थे। अब जब पूरे कुरुक्षेत्र के रणभूमि में 64 करोड़ सैनिक मारे गए, अब हम पूरे विश्व के अद्वितीय अजेय सम्राट के रूप में युधिष्ठिर महाराज को घोषित कर दिया गया है। हर प्रकार का ऐश्वर्य साम्राज्य जब हमारे लिए प्राप्य है, तब ऐसे संपत्ति के स्थिति में आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि हे कृष्ण, मेरे लिए जीवन में वास्तविक संपत्ति है साम्राज्य नहीं, आपका चिंतन, आपका मनन, आपका आश्रय, आपका प्रेममय हस्ताक्षेप मेरे लिए वास्तव में संपत्ति है। इसलिए कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण जी से ही प्रार्थना कर रही है। 22। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे प्रभो, आपके संपूर्ण रूप को देखकर मैं आकर्षित हो रही हूँ, और मैं निरंतर संपत्ति और विपत्ति की परिस्थिति में आपका ही चिंतन करना चाहती हूँ। जब आग के अंदर हम लोग हाथ डालते हैं तो तुरंत झटके के साथ हम हाथ को पीछे खींचते हैं, क्योंकि उस त्वचा के अंदर एक दर्द अनुभव करने की क्षमता दी गई है। तो प्रश्न उठता है, इस जगत में दर्द का क्या अर्थ है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेन? एवरीथिंग हैज अ पर्पस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेन? दर्द क्यों दिया गया है? जिससे हम समझ सकें
कि अभी हमें कुछ और करना होगा, जिससे कि हम समझ सके अब मुझे अब उंगली को निकालना होगा। अगर वो दर्द का अनुभव ना हो तो हमारी उंगली वहीं रहेगी और हम पूरी तरह जल जाएंगे। अर्थात वो दर्द इसलिए दिया गया है, डिजाइन किया गया है, जिससे हम अपने यात्रा में कुछ परिवर्तन कर सकें। इसलिए जब हम अपने जीवन में कुछ दर्द अनुभव करते हैं, आदिदैविक जो कि देवताओं के द्वारा दिया गया, जैसे कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया, आदि भौतिक दूसरे जीवों के द्वारा दिया गया, दूसरे लोगों के द्वारा दिया गया दर्द, आध्यात्मिक मन और अपने ही अपेक्षाओं के भार तले जब हम दबने लगते हैं, चिंताग्रस्त होने लगते हैं, ये 3 प्रकार के क्लेश किस लिए? जिससे हम समझ सके संसार दावान लिढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, जीवन का लक्ष्य इस जगत से निकलना है। एक बार मैं चौपाटी में पूजा का सेवा कर रहा था, पुजारी था। उस समय कोई व्यक्ति आए और बोले कि पुजारी जी ये थोड़ा भगवान को आप भोग लगाइए। एक बैग दिया, बैग को खोल के देखा, अंदर बॉक्सिंग ग्लव्स था। मैंने कहा पागल हो गया क्या, भगवान को बॉक्सिंग ग्लव्स भोग लगाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा मैं अभी अभी गीता कोर्स अटेंड किया, उसमें कहा जो कुछ भी नया लो भगवान को पहले भोग लगाओ। तो मैं बॉक्सर हूँ तो मैंने नया नया बॉक्सिंग ग्लव्स लिया है, सोचा कि भगवान को पहले भोग लगाऊंगा। लेकिन आप इतना प्रश्न क्यों पूछ रहे, आप तो पुजारी हो, चुपचाप भोग लगाओ। तो मैंने भोग लगा दिया और उसके बाद बॉक्सिंग ग्लव्स उसको लौटाते समय पूछा, अब भोग तो लग गया, इसका क्या करोगे? वो कहता है जिसको भी मारूंगा उसको गोपीनाथ का महाप्रसाद मिलेगा। मैंने कहा क्या बात है, यही सीखा कोर्स में आपने, ये नहीं सीखा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसलिए भगवान पांडवों के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कह रहे मंदिर में इसलिए मत आओ प्रार्थना करने कि मेरे जीवन के दर्द को दूर करो, दर्द को कष्ट करो, क्योंकि दर्द को दूर और कष्ट को दूर करने की सामर्थ्य और क्षमता होती तो पांडवों के जीवन में मैं इतना कष्ट नहीं देता। मंदिर इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि दर्द दूर किया जा सके, अस्पताल इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि केवल बीमारी दूर हो जाए, अस्पताल बनाए गए हैं बीमारी की पीड़ा को सहन करने की क्षमता देने। उसी प्रकार हम कृष्ण के पास आते हैं प्रार्थना करने कि हमारे जीवन में भावी पीड़ा दर्द को सहन करने की क्षमता दो और उसे जूझने का दृष्टिकोण दो। इसलिए श्री कृष्ण पांडवों को ज्वलंत उदाहरण बताकर उनको संकेत करते हुए कहते हैं देखिए कितनी पीड़ा हुई, लेकिन पांडवों ने एक बार भी कहकर मुझसे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, कृष्ण हमारे साथ ये क्या कर रहे हो। पांडव कृष्ण के साथ थे, पिट रहे थे बुरी तरह, लेकिन यही सोच रहे थे कि संपत्ति और विपत्ति में हृदय में भगवान की सेवा का भाव ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। महाविपत्तौ संसारे यह स्मरेत मधुसूदन, विपत्तौ तस्य संपत्ति भवेत इत्याह शंकर। महान विपत्ति में जो भगवान मधुसूदन का स्मरण करेगा उसकी विपत्ति उसकी संपत्ति बन जाती है। आगे कुंती महारानी प्रार्थना करने के पश्चात कृष्ण बड़े संतुष्ट हुए। तब फिर कृष्ण जब आगे चलने लगे, युधिष्ठिर महाराज ने फिर आग्रह किया कुछ दिन और रुक जाइए। कृष्ण फिर कुछ और दिन रुक गए। तत्पश्चात अब युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के सामने आकर विलाप करने लगे, हे कृष्ण मेरी महत्वाकांक्षा के कारण, क्योंकि मुझे सम्राट बनने की इतनी तीव्र इच्छा थी, इसलिए मैंने 64 करोड़ सैनिकों को मरवाया, 64 करोड़ विधवा तैयार हो गए, कितने अनाथ हो गए। ये सब मेरी महत्वाकांक्षा, मैं ही सबसे बड़ा राक्षस हूं, असुर हूं। और इस प्रकार आत्मग्लानि के दावाग्नि में युधिष्ठिर महाराज जलने लगे, झुलसने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण उनको समझाने का प्रयत्न किए। व्यासाद्यै ईश्वरे हाज्ञै
कृष्णेन अद्भुत कर्मणा। व्यासदेव समझाए, कृष्ण समझाए, संत समागम समझाए, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कृष्ण परमात्मा के रूप में अंदर बैठे थे, प्रेरणा दे रहे थे। ये चाहे कितना भी समझाएं, समझ मत जाना, क्योंकि वास्तव में समझाने का कार्य उत्तरदायित्व भीष्म का है। तब कृष्ण ने कहा, भीष्म के पास जाओ, वो ज्ञान देंगे। शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण और सारे पांडव और पूरे ब्रह्मांड के ऋषि मुनिगण वहां प्रकट हुए। ऐसे बड़े राजसी वैभव में जीवन बिताए हुए ब्रह्मचारी भीष्म, जो सन्यासी नहीं, साधु नहीं, भगवान बताना चाह रहे थे कि भक्ति में पारंगत होने के लिए आश्रम महत्वपूर्ण नहीं, चेतना महत्वपूर्ण है। जीवन में सफल होने के लिए निपुण धनुर्धर होना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन किस ओर से युद्ध कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। भीष्म इतने धनुर्धर होते हुए भी कृष्ण का विरोध करने के कारण अब पराजय के चरणों को चूम रहे थे और शरशैया पर लेटे हुए थे। जैसे ही कृष्ण प्रकट होते हैं, तब उस समय तान महाभागान उपलभ्य वसुत्तम पूजयानास धर्मज्ञोदेश काल विभागवित। भीष्म पितामह ने देखा कि विधिवत मुझे उठकर उनका स्वागत करना चाहिए, मैं उठ नहीं पा रहा, ये तो धर्म का बिल्कुल लोप हो गया, अब मैं क्या करूं, धर्म संकट में मैं क्या करूं। हाँ, भले मैं उठकर स्वागत नहीं कर सकता, आसन नहीं दे सकता, हार नहीं पहना सकता, हाँ मेरी सेवा में कई सीमाएं आ गई हैं, लेकिन वैष्णवों की सेवा में, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आपकी संपत्ति और आपके कलाओं की सीमा इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना आपकी इच्छा शक्ति। और भीष्म ने कहा, मेरी इच्छा शक्ति अभी भी प्रबल है। और भीष्म ने केवल अपने जिह्वा से भगवान श्री कृष्ण को स्वागत करते हुए आसन दिया। और इसलिए कहा गया है देश काल विभागवित, जो देश और काल और पात्र के अनुसार कार्य करते हैं वो महात्मा गण होते हैं। और तब भीष्म पितामह पांडवों को देखकर नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए कहते हैं, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदनाः जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयाः। अरे पांडवों ने अपने जीवन भर में इतना कष्ट अनुभव किया, ये कैसे हो सकता है कि धर्म का पालन करते हुए, जिन्होंने जीवन में कभी पाप का लेश मात्र दुर्गंध नहीं लिया, वो कैसे इतना पिट सकते हैं। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां चैत प्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोर इव घनावली। भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान आप यहां खड़े होकर मंद मंद मुस्कान छटा रहे हो, मैं जानता हूं कि आप पूरे विश्व के सामने विज्ञापन करना चाहते हो पांडवों के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आकर केवल भक्ति करने पर यह मत सोचो कि सब शुभ होगा, केवल संपत्ति मिलेगी। नहीं, भगवान अपनी इच्छा को गोपनीय रखते हैं। शास्त्रों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, भक्ति करने के माध्यम से कृष्ण की इच्छा को आप नहीं समझ सकते, केवल कृष्ण की इच्छा के सामने झुक सकते हो। इसलिए पांडव कभी कृष्ण की इच्छा को समझने का प्रयत्न नहीं किए, कृष्ण की इच्छा के सामने अपने आप को समर्पित किए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। भगवान कह रहे हैं चाहे कोई भी क्यों न हो, अर्जुन गीता सुनने के बाद भी उसके पुत्र अभिमन्यु का वध हुआ, बड़ा भयंकर बीभत्स रूप से, बड़े अन्यायपूर्वक उनका वध हुआ। और जब अर्जुन ने देखा कि अभिमन्यु का वध हो गया, अर्जुन रोने लगे, विलाप करने लगे, अविरल अश्रुधारा प्रवाहित करने लगे। अर्जुन के उस शोक प्राकट्य को देखकर कृष्ण भी रोने लगे। अर्जुन कृष्ण को देखकर कहते हैं, हे कृष्ण, पुत्र तो मेरा गया, मैं रो रहा हूं, आप क्यों रो रहे हो? कृष्ण ने कहा, अर्जुन अभी मैंने शरीर और आत्मा का अंतर गीता में बताया, 1 घंटा गीता सुनाने के बाद भी तुम रो रहे हो, उसको देख के मैं रो रहा हूं कि तुम समझे क्या। तो इसलिए
पांडवों के माध्यम से कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि चाहे कुछ भी हो, जीवन में आप इच्छा अनुसार कोई भी परिस्थिति प्राप्त नहीं करवा सकते, ये भगवान की इच्छा के अनुसार सब होगा। आगे कृष्ण निकलते हैं हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से निकलकर प्रवेश करते हैं द्वारका में। द्वारका में सभी द्वारकावासी दीर्घकालीन अनुपस्थिति के पश्चात विप्रलंब भाव में बड़े संतप्त रहते हैं और सभी मिलकर कृष्ण का स्वागत करते हैं। सीतातपत्रम व्यजनई उपस्कृत प्रसून वर्षै अभिवर्षित पथि पिशंगवासा वनमालया बभो घन यथार्कोदुपचाप विद्युतैः। जब कृष्ण प्रवेश करते हैं द्वारका में, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सूर्य, चंद्र, मेघमंडल और जितना इंद्रधनुष इत्यादि समवेत एक साथ प्रकट हो गया हो, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य था। तब प्रश्न उठता है, अब भगवान श्री कृष्ण आ गए तो वास्तव में ये चल रहा था परीक्षित महाराज के जन्म को लेकर, लेकिन परीक्षित महाराज के जन्म को वर्णन करना था तो पांडवों का लीला वर्णन करना था कि वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण पांडव के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु मारे गए, और उसके पश्चात क्या हुआ, और तत्पश्चात उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित था उन पर अश्वत्थामा ने जब आक्रमण किया ब्रह्मास्त्र से, तब उसके आगे की कथा चलती चली गई, कुंती महारानी, भीष्मदेव इत्यादि इत्यादि करके। लेकिन अब वापस टॉपिक को लेके आ रहे हैं कि भाई वो परीक्षित का क्या हुआ जो अंदर छिपा हुआ था। 1:12-8। तो तब वर्णन कर रहे हैं, जब ब्रह्मास्त्र का आक्रमण उत्तरा के गर्भ के अंदर गया, परीक्षित वास्तव में मारा गया था। तब कृष्ण अर्जुन के रथ पर थे और फिर कृष्ण उस उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश किए। गर्भ के अंदर प्रवेश करके उन्होंने उस मृत अवस्था में स्थित परीक्षित को पुनर्जीवित किया। अंगुष्टम मात्रममलम स्फुरत पुरटमौलिनम अपि व्यदर्शनम श्यामम तडित वाससमच्युतम। तो अंदर प्रवेश करके उन्होंने उनको पुनर्जीवित किया। एक छोटे से इतने अंगूठे के आकार के भगवान श्री कृष्ण गए। बाहर निकलने के पश्चात जीवन पर्यंत वो व्यक्ति उन्हीं को ढूंढ रहा था जिसने मुझे बचाया, और क्योंकि वो निरीक्षण कर रहा था, परीक्षा कर रहा था, हर व्यक्ति का उसका नाम पड़ गया परीक्षित। और तब जाकर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अब देख रहे हैं कि पांडव बड़े अच्छी प्रकार से राज्य संभाल रहे हैं। तब वहाँ पर विदुर जी यात्रा करने के पश्चात आते हैं हस्तिनापुर के उस राजमहल में, और जब विदुर जी आते हैं तो तब बड़े प्रेम से उनका स्वागत करते हैं। भवद्विदा भगवतस्तीर्थभूत स्वयं विभौ तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंतस्थेन गदावृत। जहाँ महान संतगण जिनके चरण कमल पड़े वहाँ निश्चित ही क्रांति मचती है। अब प्रश्न उठता है कि विदुर जी लौट के क्यों आए। विदुर जी आए थे केवल अपने भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करने, और वो धृतराष्ट्र को बड़े कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हुए कहते हैं 1:13-17, और कहते हैं एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामात विज्ञात काल परमदुस्तरः। अरे राजन, अपने आप को राजा मानने वाले धृतराष्ट्र, वास्तव में काल ही एक राजा है। जब काल के प्रभाव से जब लोग पिटने लगते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भाई निकलो यहाँ से, समय आ गया है। अभी तक आपने अपना समय का सदुपयोग नहीं किया, केवल अधर्म का पालन किया। अभी भी वक्त है, निकलो। एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था नौका में, तो कई लोग उस नौका में बैठे थे। उस व्यक्ति के बगल में एक बहुत बड़ा पहलवान बैठा था।
सुडौल, हृष्ट पुष्ट, शक्तिशाली। तो अचानक इस सज्जन को मूड हुआ तो उसने पूछ लिया उस पहलवान को, टाइम क्या हुआ है, समय क्या हुआ है। तो पहलवान ने अपना मुट्ठी लिया और उस व्यक्ति के सर पर जोर से दे मारा, इतना जोर से दे मारा दिन में तारे दिखने लगे। तो उसने कहा, सर मैंने तो आपसे टाइम पूछा था, इतना जोर से मुष्टि प्रहार क्यों किया। तो उसने कहा 1 बज गया। मैंने जो मारा ना, आपने टाइम पूछा ना, ये मेरा टाइम बताने का तरीका है, 1 बज गया। तो बाकी लोग इस व्यक्ति को कहने लगे, भैया तुम भी दिखाओ कि तुम भी कुछ कर सकते हो, हम भी आपके साथ हैं, छोड़ो मत उसको, बदतमीजी है। तो ये बिल्कुल सर को मलते हुए कहता है, मैं तो शुक्र कर रहा हूं 1 घंटा पहले टाइम नहीं पूछा तो क्या होता था। तो जब पिटने लगते हैं तो कई बार ऐसी पिटाई, ऐसी धुलाई होती है कि हर दृष्टिकोण से प्रयास करो तो आप उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। तो प्रतिकार जब नहीं कर सकते तो केवल दृष्टिकोण को बदलने में बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर अब धृतराष्ट्र पूरी तरह पिट चुके हैं, विदुर आए हैं उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने, और इसलिए उनको कह रहे हैं कि आप अभी चलिए। और विदुर जी के आग्रह करने पर धृतराष्ट्र सबको छोड़ छाड़ कर निकल चलते हैं और वो लोग वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। और धृतराष्ट्र जैसा पापी व्यक्ति को भी अपने जीवन के अंत में साधु संग मिलने के कारण परिवर्तन आया। तो इसलिए कभी साधु संग तो आप कहोगे विदुर का पहले से मिल रहा था, बट ग्रास इज ऑफ 3 टाइप्स, वेट ग्रास, डैम्प ग्रास, ड्राई ग्रास। घास होती है ना, जब गीली घास होती है उसमें अग्नि लगाओ तो वो डैम्प ग्रास बनता है, उसमें नमी आती है। डैम्प ग्रास को अगर अग्नि लगाओ तो वो ड्राई ग्रास बनता है। जब ड्राई ग्रास को आग लगाओ तब वो भड़केगा, तब अग्नि प्रज्वलित होगी। तो इसलिए सत्संग देते रहना चाहिए, ज्ञान बांटते रहना चाहिए। जब जिसकी चेतना जिस अवस्था में है उसमें सकारात्मक परिवर्तन अवश्य होगा। इसलिए आगे कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज अब देखते हैं कि अर्जुन को द्वारका जाना चाहिए कृष्ण का संदेश लेने, तो कृष्ण को दर्शन कराने के लिए अर्जुन को भेज देते हैं। और तब जब अर्जुन लौट के आते हैं तब युधिष्ठिर महाराज देखते हैं कि चारों तरफ भयंकर बीभत्स चिन्ह दिख रहे हैं, दुष्काल के चिन्ह लग रहे हैं, इविल ओमेन्स आर सीन एवरीवेयर। तब फिर अर्जुन के मुखमंडल को देखते हैं तो उनको लगता है, अर्जुन क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं? क्या अर्जुन किसी ने आपका अनादर किया, अपमान किया? किसी ने आपके साथ अपशब्द कहे? क्या किसी स्त्री को आप आश्रय नहीं दे पाए? क्या आप किसी को दान नहीं दे पाए? आप क्या किसी के साथ अवैध संग किए? और इस प्रकार कई कई प्रश्नों से युधिष्ठिर महाराज भांपना चाह रहे थे कि अर्जुन के जीवन में समस्या क्या है, वॉट इज द कॉज ऑफ अर्जुनास डिजेक्शन, उनके म्लानि के चिन्ह के पीछे कारण क्या थे। तब 1:15:5 तब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे अपहृतम तेजो देव विस्मापनम महत्। हे सम्राट, वास्तव में मेरे जीवन पर्यंत मैंने जो अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन करके लोगों के नेत्रों को चकाचौंध कर दिया था, वास्तव में वो सारी कला मेरी नहीं थी, श्री कृष्ण ने मुझे दान के रूप में दी थी। अब वो श्री कृष्ण चले गए, मेरी वो धनुर्विद्या की कला भी अब समाप्त हो गई, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ सामान्य लोगों ने पराजित कर दिया जब मैं कृष्ण की 16,000 रानियों को लेके आ रहा था। मैं वही अर्जुन हूँ, मैं वही अर्जुन हूँ, मैं वही रथ के ऊपर और वही गांडीव को धारण किए हूँ, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही। तद्वै धनस्त इषव सरथो हयस्ते सोहम रथि नृपतयो यत आनमंती
सर्वं क्षणेन तदभूत असदीश रिक्तम भस्मम हुतम कुहकराधम इवोप्तमुष्याम। सब कुछ समाप्त हो गया क्षण भर में, मैं क्या करूं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एक शब्द लिखते हैं, डोंट बी प्राउड ऑफ बोरोड प्लूम्स। अगर कौवा किसी अपने मयूर का पंख लेकर नाचने लगे तो वास्तव में कृत्रिम है, इट इज आर्टिफिशियल, इट इज नॉट नेचुरल। तो इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है भगवान ने हमें कुछ समय के लिए संरक्षक बना के दिया है, वी आर सिंपली ट्रस्टीज। तो इसलिए हमको इसका अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षण भर में वो समाप्त हो सकता है। तब फिर अर्जुन भूतकाल में हुए जितने कृष्ण के साथ आदान प्रदान थे सबका स्मरण करते हैं, कैसे कृष्ण ने सहायता की, और इस निष्कर्ष पर आते हैं, वॉट एवर आई एम टुडे इज ओनली बिकॉज ऑफ कृष्णा। क्योंकि कृष्ण ने मुझे दान दिया है इसलिए मैं कुछ कर पाया हूं। अब कृष्ण के अभाव में मेरा मन उदास है, उस उदासी को मैं कैसे दूर करूं। देश कालार्थ युक्तानि कृत तपोपशमानि च हरन्ति प्रसवम चित्तम गोविंदाभितानि में स्मरन्ति स्मरत चित्तम गोविंदाभितानि में। कृष्ण नहीं है लेकिन कृष्ण के शब्द हैं, उन शब्दों को सुनकर मैं अपने आप को सांत्वना दे रहा हूं। और तब युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव तुरंत रिटायर हो गए, बोले मिशन समाप्त हो गया। परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित महाराज अपने साम्राज्य में बड़े सफल रहे, और तब चारों दिशाओं में उन्होंने अपनी विजेता को प्रस्तुत किया। और एक दिन उन्होंने देखा कि एक गाय और बैल दोनों को एक शूद्र प्रताड़ित कर रहा है। वो व्यक्ति था कली, जो धर्म को और पृथ्वी को हर प्रकार से दोष दे रहा था, पीड़ा दे रहा था। महाराज परीक्षित ने उनको, उस कली को अपने सामने कहा कि सावधान, और फिर धर्म को देखकर कहा, बताओ ये कौन है कि इसने आपकी पीड़ा के कारण बने हैं, आपके 3 पैरों को इसने तोड़ा है। कहता नहीं, हमारी पीड़ा के वास्तविक कारण कौन है ये कह पाना बड़ा कठिन है। बिकॉज देयर इज एन इमीडिएट कॉज, देयर इज अ रिमोट कॉज। रिमोट कॉज इज माई ओन कर्मा। इसलिए कह पाना कठिन है कि कौन हमारी पीड़ा का कारण है। इसको सुनकर परीक्षित महाराज कहते हैं, धर्मम ब्रवीष धर्मज्ञ धर्मोची वृषरूपधृ यत अधर्मम कृतम स्थानम सूचकस्यापि तद् भवेत्। आप वास्तव में धर्म के ज्ञाता हो, आप समझ गए हो कि केवल किसी ने हमारे ही कर्म को हम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाकर संदेशवाहक बनने मात्र से उनको हमें दोष नहीं देना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, डू नॉट बी एंग्री विद द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ योर कर्मा। डू नॉट बी एंग्री विद द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ योर कर्मा। तो ये दृष्टिकोण जिसका हो वो वास्तव में धार्मिक सिद्धांत को समझ सकता है। फिर परीक्षित महाराज आखेट पर गए, और जब वो जाते हैं शिकार पर, देखते हैं कि एक ऋषि आंखें बंद करके ध्यान में हैं। परीक्षित महाराज बड़े प्यासे थे, जल की आवश्यकता थी, उस ऋषि ने उनकी उपेक्षा कर दी। परीक्षित महाराज के मन में क्रोध आ गया, और फिर परीक्षित महाराज ने एक मृत सर्प को उठाकर शमिक ऋषि के गले में डाल दिया। शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इस बात का आभास हुआ, बड़े क्रोधावेश में आकर उन्होंने श्राप दिया कि सम्राट अपने आप को समझता क्या है, 7 दिन 7 रात में इसकी मृत्यु हो जाए। इसको सुनकर परीक्षित महाराज की प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। यौवन संपन्न अवस्था में हर प्रकार के ऐश्वर्य जिनके चरणों में चूम रहे थे, वो परीक्षित महाराज के जीवन काल को अचानक समाप्त कर दिया गया। 7 दिन 7 रात का नोटिस मृत्यु का जिसको मिले, वो व्यक्ति कितना बेचैन हो जाए। भागवत यहां से आरंभ होती है। डेथ का नोटिस जिसको मिले उसकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। परीक्षित महाराज कहते हैं, वास्तव में मैं भगवान का बड़ा आभारी हूं, क्योंकि मैं अपने इन आसक्तियों से
कभी अनासक्त नहीं हो सकता था, उन्होंने इस अभिश्राप के रूप में मुझे अनासक्त करने का एक इतना सुंदर योजना बनाया है। अब मैं क्या चाहता हूं, नॉर्मल पर्सन इज अफ्रेड ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज बॉडी, बट अ डिवोटी इज अफ्रेड ऑफ द डिस्ट्रैक्शन ऑफ हिज माइंड। और मेरे जीवन में एक ही भय है कि मृत्यु के क्षण जब वो महाविषधर भुजंग तक्षक आकर डसे, उस क्षण मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छोड़कर और कहीं भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु के क्षण जो हमारा विचार होता है उसके अनुसार अगला जीवन मिलता है। वॉट एवर इज द थॉट एट द टाइम ऑफ डेथ, आवर नेक्स्ट लाइफ इज डिटरमिन्ड अकॉर्डिंगली। तो इसलिए कहते हैं लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एन एग्जामिनेशन। तो इसलिए परीक्षित महाराज अब ऐसी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई आए और वहीं पर सारे बड़े बड़े ऋषि मुनिगण आ जाते हैं, और उन ऋषि मुनिगणों के सामने परीक्षित महाराज कहते हैं, दो प्रश्न है मेरे जीवन में, हमारा कर्तव्य क्या है, दूसरा मृत्यु के क्षण कर्तव्य क्या है। और सारा भागवत आगे इन दो प्रश्नों के उत्तर में है। तब शुकदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं और उनको देखकर परीक्षित महाराज अभिभूत होकर कहते हैं, यस्य संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्ध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आप जैसे संतों के स्मरण करने मात्र से हम कृतार्थ हो जाते हैं, और आपके चरण कमल और चरण कमलों के पाद प्रक्षालित जल को मस्तक पर धारण करके हम कितना अधिक अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन आप मेरे सामने यहाँ प्रकट हुए हो जब मुझे सबसे अधिक साधु संग की आवश्यकता थी। ये मेरे अपने आध्यात्मिक पुण्यों का परिणाम नहीं, ये मेरे पारिवारिक पुण्यों का परिणाम है। अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय पैत्र सत्सेव्य प्रीत्यर्थम यद गोत्रस्यात् बांधव। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे शुकदेव गोस्वामी, आप इसलिए मेरे सामने प्रकट हुए हो क्योंकि मेरे पूर्वज पांडव आपको बहुत प्रिय थे, और क्योंकि मैं पांडवों के परिवार से जुड़ा हुआ हूं, इसीलिए कृष्ण आपको मेरे पास भेजे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, द बेस्ट वे यू कैन सर्व योर फैमिली इज बाय बिकमिंग अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। क्यों? क्योंकि आपके फिर परिवार का उत्तरदायित्व आपके जीवन काल के आगे भविष्य की पीढ़ियों के संरक्षण का उत्तरदायित्व साक्षात कृष्ण ले लेते हैं। जब मैं इस्कॉन में ज्वाइन हो गया, मेरे परिवार वाले सब डिस्टर्ब हो गए थे, तो मैंने अपने पारिवारिक स्वजनों के लिए एक प्रोग्राम रखा था चेन्नई में। 100-150 मेरे सब रिलेटिव्स, कजिन विजिन सब आए। मेरे भी बहुत 31 फर्स्ट कजिन्स हैं, तो काफ़ी बड़ा हमारा कॉन्ग्रेगेशन अपना खुद का है। तो एक मेरे साथ भक्त आए थे, वो लेक्चर दे रहे थे और बोले, भागवत में कहा गया है जिस फैमिली में कोई डिवोटी बन गया मुझे दिखाकर, उस परिवार के 21 पीढ़ियां वैकुंठ चली जाती है, भगवत धाम चली जाती है, मुक्त हो जाते। तो सब तालियां बजाने लगे। प्रोग्राम के बाद एक कजिन मेरे पास आके बोलता है, भक्ति करते रहना तुम, हाँ, छोड़ना मत। और मुझे पता नहीं था कि आपके भक्ति करने से मुझे भी इसका कितना बड़ा परिणाम मिलेगा। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए अब शुकदेव गोस्वामी के मुखारविंद से सुनने वाले हैं कथा। और 2.1.1 शुकदेव गोस्वामी आसन ग्रहण करके कथा आरंभ करते हैं और कहते हैं, वरीयान एषते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सर्वत पुंस श्रोतव्यादिषु यत्परः। 3 निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावय दिवाचार्ताः ये राजन् कुटुम्बभरणेन वा। 4 तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि
श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। इस प्रकार दूसरे स्कंद के आरंभ में शुकदेव गोस्वामी विराट रूप, परमात्मा और भक्ति इत्यादि क्या है इसका वर्णन करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है कि जीवन में हमारा कर्तव्य क्या है, मृत्यु में कर्तव्य क्या है। जीवन का कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना और मृत्यु के समय कर्तव्य है कि हम भगवान का स्मरण करें। और इस प्रकार वो अपना निष्कर्ष देते हैं। आगे भक्ति क्या है और भक्ति को किस तरह समझा जाता है, अपनाया जाता है, जीवन में उतारा जाता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा दोपहर के सत्र में ठीक 3 बजे से फिर आरंभ करेंगे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।